आप सुन रहे हैं हॉरर नाइट्स विद अमित डियोंडे। आज की कहानी है पिशाच भाग 4। राहुल और मोहन बेहद चौकन्ने होकर चल रहे थे। उस अंधेरी कोठरी में हल्की सी सरसराहट भी उन दोनों के बदन में डर की सिरहन पैदा कर रही थी। तभी एक जोरदार हवा का झोंका उन दोनों के शरीर से टकराया। उन दोनों को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। राहुल और मोहन ने देखा उनके सामने एक बेहद भयानक चेहरे वाली औरत खड़ी थी। उन दोनों को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। सच तो यह था कि वो भयानक चेहरे वाली डायन थी जो बेहद बदसूरत थी। अचानक वो राहुल और मोहन की ओर देखकर गुस्से से अजीब सी आवाज निकालती हुई चीखने लगी। अपने लंबे दांतों और पहने नाखूनों से उन दोनों को नोचने के लिए बड़ी तेजी से झपटी। ठीक उसी पल मोहन ने अभिमंत्रित जल उस पर छिड़क दिया। उसकी चीख गूंज उठी। वो अजीब से अंदाज में बहुत तेजी से इधर उधर चक्कर काटने लगी। किताब में लिखे हुए मंत्र मोहन बहुत तेज आवाज में पढ़ने लगा। कुछ ही पल में वो डायन दर्द से तड़पती हुई जमीन पर गिर गई। ठीक उसी पल राहुल ने उस पर त्रिशूल का वार कर दिया। त्रिशूल सीने में गड़ते ही वो काले धुएं में बदल गई और कुछ ही समय में वहां से गायब हो गई। राहुल मोहन के हाथ पहली सफलता लग गई थी और इसी खुशी में भरे हुए वो दोनों माधवी की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। मगर वो दोनों जहां से चलते वापस वहीं पर आकर खड़े हो जाते, मानो वो किसी भूल भुलैया में फंस गए हों। उन दोनों को भटकते हुए काफी देर हो चुकी थी। समय बीतता जा रहा था और राहुल के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही थी। उन दोनों की खुशी कुछ ही देर में चिंता में बदल गई और राहुल चीखते हुए मोहन से बोला, ये सब क्या हो रहा है मोहन? हम घूम फिर कर ठीक उसी जगह वापस आकर खड़े हो जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो पिशाच अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा और माधवी को मुझसे छीन लेगा। माधवी हमेशा के लिए उसकी कैदी बनकर रह जाएगी। हिम्मत करो राहुल। वो पिशाच यही तो चाहता है कि तुम हिम्मत हार जाओ और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए। बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। हाँ। मोहन ने इतना बोला था कि तभी उन दोनों को सैकड़ों लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। उन दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो सब किसी दर्द में हो। मगर अचानक वो चीखें शांत हो गई। तभी उन दोनों को जमीन हिलती हुई महसूस हुई। कुछ ही देर बाद जमीन इतनी तेज हिलने लगी मानो कि वहां पर कोई भूचाल सा आ गया हो। राहुल चीखते हुए मोहन से बोला, हमें किसी भी हाल में इस अंधेरी कोठरी से निकलना होगा, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे और वो पिशाच अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। इतना कहकर राहुल तेजी से भागने लगा और मोहन चीखते हुए बोला, घबराओ मत राहुल, ये सब उसी पिशाच का फैलाया हुआ जाल लगता है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये हमारी आंखों का भ्रम भी हो सकता है। शायद ये सब करके वो पिशाच हम दोनों को कमजोर करना चाहता है। मगर राहुल ने मोहन की एक बात नहीं सुनी। उसने अपना दौड़ना जारी रखा। मजबूरी में मोहन को भी राहुल के साथ साथ भागना पड़ा। भागते भागते अचानक राहुल और मोहन का पैर किसी पत्थर से टकराया। वो दोनों जमीन पर गिर गए। वो दोनों जिस तरह गिरे थे अचानक से वो जगह जलती हुई मशालों की रोशनी में जगमगा गई। उन दोनों ने अपने आप को एक बहुत बड़े हॉल में पाया। राहुल तुरंत कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो गया, मगर सामने का मंजर देखकर उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही। उसने देखा सामने माधवी खड़ी थी, जो राहुल को देखकर दौड़ती हुई राहुल के करीब आकर खड़ी हो गई। माधवी को देखकर राहुल के आंसू बहने लगे, मगर उसके दिल में खुशी ये भी थी कि माधवी सही सलामत थी। उसने त्रिशूल एक तरफ रख दिया और माधवी की तरफ बाहें फैला दी। ये देखकर मोहन चिल्लाते हुए बोला, नहीं राहुल, रुक जाओ, ये सब एक फरेब है। मगर तब तक राहुल माधवी को गले लगा चुका था। उसी पल असावधान मोहन पर पीछे से एक ठोकर पड़ी और वो दूर जाकर गिरा। उसके हाथों से वो किताब भी गिर गई। कुछ ही पलों में सामने का मंजर बदल गया। अब वहां माधवी की जगह एक डायन दिखाई दे रही थी।
जिसका चेहरा बेहद भयानक था। उस डायन के बाल जमीन तक फैले हुए थे और उसकी आंखें किसी जलते हुए अंगारों की तरह लाल थी। उसका पूरा शरीर सड़ा हुआ था, जिसमें से अजीब सी दुर्गंध फूट रही थी, और उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल नीली थी। उसके दांत भेड़िए के समान थे। उसने बेहद फुर्ती से राहुल का गला पकड़ लिया। तभी मोहन को पीछे से किसी ने जोर से ठोकर मारी और मोहन को ठोकर मारने वाला एक अजीब सा दिखने वाला बेहद भयानक शैतान था। वो अपनी लाल लाल आंखों से मोहन को घूरे जा रहा था। वो शैतान 10 फुट लंबा था। उसने बेहद फुर्ती से मोहन को जकड़ लिया। उसके मजबूत बंधन से मोहन को अपना दम घुटता प्रतीत होने लगा। उन दोनों को अब महसूस हो रहा था कि उन दोनों की मौत अब निश्चित है। तभी एक सफेद साया वहां प्रकट हो जाता है। देखते देखते उस साये ने उस डायन को उठाकर दीवार पर दे मारा। राहुल ने तुरंत त्रिशूल उठाकर उस चुड़ैल के सिर पर काट दिया। त्रिशूल लगते ही एक तेज धमाका हुआ और वो गायब हो गया। राहुल का अगला निशाना था वो भयानक शैतान जिसने मोहन को जकड़ रखा था। त्रिशूल के एक ही वार से राहुल ने उसे खत्म कर दिया। वो दोनों फिर से आजाद थे। उनकी मदद करने वाला साया चेतन नाम के एक व्यक्ति का था, जिसको पिशाच ने कभी अपने हाथों से मार डाला था। मरने के बाद भी वो पिशाच की कैद में था, मगर किसी तरह वो मुक्त हो गया था। तभी अचानक राहुल के कानों में माधवी की चीख टकराई। राहुल पागलों की तरह चीख की दिशा की ओर देखने लगा। उसकी नज़र हॉल से नीचे जाती हुई सीढ़ियों पर पड़ी। राहुल और मोहन फुर्ती से वहां से नीचे उतरकर आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने पर उन दोनों को एक शैतान की मूर्ति दिखाई दी, जिसके सामने घुटनों के बल माधवी को बैठाया गया था। पिशाच आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ा रहा था। उसके हाथों में खूनी फरसा था, जिससे वो माधवी की बलि शैतान को चढ़ाने वाला था। वहां पर बहुत से काले शैतानी साए मंडरा रहे थे, मगर ये मंजर देखकर राहुल गुस्से से फुंकार उठा। ठहर जा दुष्ट, तुझे तेरे घिनौने कर्मों का दंड देने आ गया हूं मैं। राहुल की आवाज सुनकर पिशाच ने अपनी आंखें खोली और अपने आधे अधूरे जिस्म के साथ उनकी ओर मुड़ा। दंड दंड जिंदा इंसानों को दिया जाता है बच्चे, मुझ जैसे शैतानों को नहीं। दोबारा यहां आकर बड़ी गलती की है तूने। अब तुझे भी मारकर मैं अपना गुलाम बनाऊंगा। आंखें खोलकर देख, देख दुष्ट, मेरे हाथों में क्या है। ये पवित्र त्रिशूल तुझे नरक की अग्नि में झोंक देगा। मगर इससे पहले कि वो पिशाच को निशाना बना पाता, बहुत से काले साए वहां प्रकट हुए, जिन्होंने राहुल और मोहन को घेर लिया। मगर त्रिशूल और पवित्र जल की शक्ति के आगे वे सब चीखते चिल्लाते हुए धुआं बनकर उड़ गए। ये देखकर बौखलाहट में पिशाच ने माधवी को पकड़ा और वहां से भागने लगा। तभी मोहन ने प्राचीन पुस्तक के कुछ पन्ने खोले और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। उन मंत्रों के उच्चारण से कसमसा सा उठा पिशाच और उसने माधवी को छोड़ दिया। वो भागकर राहुल से लिपट गई। ठीक उसी समय चिल्लाते हुए पिशाच ने पीछे से राहुल के जिस्म में अपने पैने दांत गड़ा दिए। राहुल के मुख से चीख निकल गई और एक बार फिर से त्रिशूल छूटकर उसके हाथों से दूर जा गिरा। मगर इस बार मोहन चौकन्ना था। उसने झट से अभिमंत्रित जल पिशाच पर छिड़क दिया। पिशाच की चीखें गूंज उठी। राहुल ने ठीक उसी पल त्रिशूल उठाया और पिशाच की आंखों को भेद दिया। दर्द से बिलबिला उठा पिशाच। अचानक रोशनी का एक तेज भभका सा उठा और पिशाच एक काले धुएं में बदलकर ओझल हो गया। उसके खात्मे के साथ ही उस भूतिया मकान की जर्जर इमारत में मानो भूचाल आ गया। राहुल, माधवी और मोहन वहां से बाहर भागने लगे। भागते हुए मोहन अभिमंत्रित जल का छिड़काव करता हुआ जा रहा था। मोहन भागते हुए जिस हिस्से में भी उस पवित्र जल का छिड़काव करता, उस हिस्से से दर्द से तड़पती हुई चीखों की आवाज आने लगी।
पिशाच के खात्मे के साथ ही सभी आत्माएं भी मुक्त हो गई थी। बाहर निकलकर वो तीनों राहुल के गांव पहुंचे। भूतिया मकान के उस पिशाच से गांव वालों को भी अब मुक्ति मिल गई थी। मोहन ने वहां से विदा ली क्योंकि उसका कार्य समाप्त हो गया था। कुछ समय बाद ही राहुल और माधवी के परिजनों ने हंसी खुशी उन दोनों की शादी कर दी। बुराई का खात्मा होकर एक बार फिर से अच्छाई की जीत हुई। दोस्तों, ऐसी हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल हॉरर नाइट्स विद अमित ड्योनी। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको पॉडकास्ट पसंद है, ऑडियो स्टोरीज पसंद है, तो डाउनलोड कीजिए हमारा ऐप ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।